हेलो वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन को शुरू करने से पहले मैंने आपको बाइनरी टू ऑक्टल में एक टेबल बताया था, ठीक है। तो जब बाइनरी टू ऑक्टल में जो हमने टेबल देखा था ना, तो उसी की ज़रूरत हमें यहाँ ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन में भी पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि हमें पता है ऑक्टल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 बाइनरी डिजिट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वही ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन में वही हमें करना है। टेबल को देखेंगे, जो ऑक्टल नंबर होगा उसको उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। देखो कैसे करेंगे। तो पहले मेरे साथ टेबल बनाना फिर से, ठीक है। वैसे मैं आई बटन में वीडियो लगा दूंगा, उसमें मैंने बता रखा किस तरीके से मैंने टेबल बनाना है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में आपको फिर से बना के दिखा रहा हूँ। जल्दी जल्दी बनाएंगे, तो मेरे साथ आप भी बनाना। तो सबसे पहले एक तरफ मैं लिख देता हूँ ऑक्टल नंबर और एक तरफ बाइनरी, ठीक है। तो ये हो गया। तो ऑक्टल में कितने सिंबल होते हैं फटाफट बता दो मुझे। 8 सिंबल होते हैं 0 से 7 तक, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना, ठीक है। अब देखो ये हो गया टोटल 8 सिंबल। तो 8 सिंबल हैं, तो 8 का आधा कितना होता है 4। तो मतलब मेरे को पहले 4 0 लिखने हैं। तो 1 2 3 4 फिर 4 1 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका आधा कर दो तो कितना हुआ 2। तो पहले 2 0 लिखने हैं, फिर 2 1 2 0 2 1, फिर इसका आधा। तो 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 बन गया ना फटाफट टेबल। तो इस तरीके से बनाना अपने पेपर में टेबल बन गया। अब करना क्या है, अब ऑक्टल को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। देखो अब यहाँ पर नंबर 3 तरीके का हो सकता है। ऑक्टल नंबर 3 तरीके का हो सकता है। इंटीजर हो सकता है, उसके बाद फ्रैक्शन हो सकता है, और उसके बाद मिक्स्ड नंबर हो सकता है। तो जितने आपके पेपर में क्वेश्चन आ रखे ना, वो ऑक्टल, इंटीजर या फिर ऑक्टल मिक्स्ड नंबर के कन्वर्जन वाले आ रखे हैं। ऑक्टल का फ्रैक्शन नहीं आ रखा है। और यहाँ पर ऑक्टल का फ्रैक्शन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मतलब मिक्स्ड नंबर को, जैसे बाकी में हमने देखा था, मिक्स्ड नंबर को समझाने से पहले फ्रैक्शन वाला समझना ज़रूरी होता है, तभी वो समझ में आएगा। तो ऑक्टल को जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो फ्रैक्शन वाले को अगर कवर नहीं भी करें, सीधा मिक्स्ड नंबर वाले में आ जाएं तो भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए मैं फ्रैक्शन वाला पार्ट है जो ऑक्टल फ्रैक्शन टू बाइनरी, उसको मैं स्किप कर दूंगा, क्योंकि उसका एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आ रखा। हम ऑक्टल इंटीजर टू बाइनरी कवर करेंगे और ऑक्टल मिक्स्ड नंबर टू बाइनरी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है इसका 431 बेस 8। बेस 8 से पता चलता है कि ये ऑक्टल नंबर है। इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जैसे 431 है, इसको लिख लो। तो लिखा मैंने 431, ठीक है। थोड़ा गैप दे करके लिख दिया। अब मुझे सिंपली जो हमने टेबल बना रखा उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो टेबल पे जाएंगे, 4 के करस्पॉन्डिंग बाइनरी में क्या होती है डिजिट, वो देखेंगे। तो भाई 4 है अगर ऑक्टल में, तो बाइनरी में उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा 100। तो इसको मैं लिख दूंगा 100। 3 का क्या होगा, 3 का होता है 011। तो इसको लिख दिया 011। 1 का क्या होता है, 1 का है 001 001। तो बन गया हमारा फाइनल कौन सा नंबर, बाइनरी नंबर, ठीक है। ये हो गया बेस 2। तो मतलब इस ऑक्टल नंबर का करस्पॉन्डिंग बाइनरी में अगर कोई हमें बोले तो वो ये होगा। हरी बात समझ में। एक और क्वेश्चन करना मेरे साथ, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल के बैठा करो जब बैठते हो। तो फटाफट अगला क्वेश्चन नोट करो। अगला क्वेश्चन है 130 बेस 8, ठीक है। ये है कौन सा नंबर, ये है ऑक्टल नंबर। अब इसे मुझे क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ऑक्टल इंटीजर है ये, तो बाइनरी में करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इसको लिख लो। 130 को लिख दिया। अब पहले वाला डिजिट है जो इसका क्या है 1, तो उसका देखो करस्पॉन्डिंग बाइनरी में क्या होता है। तो 1 का क्या होता है 001। तो इसको मैंने लिख दिया 001। अगला है 3, तो 3 का क्या है 011। तो लिख दिया 011। फिर क्या आखिरी में 0, तो 0 का क्या होता है बाइनरी में। तो देख लो यहाँ पर टेबल में 0 का बाइनरी में होता है 000। तो 000 बेस क्या आएगा 2। तो ये बना हमारा फाइनल जो नंबर है ऑक्टल का कन्वर्जन बाइनरी में। तो अब मैं आपको 5 क्वेश्चन देता हूँ, 5 नहीं 7 क्वेश्चन दूंगा। किसके, ऑक्टल इंटीजर टू बाइनरी के, ठीक है। तो उनको सॉल्व करना और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उनका सोल्यूशन दे दूंगा। तो ये रहे वो 7 क्वेश्चन, इनको नोट कर लेना। 1274 बेस 8, 2017 बेस 8, 55136 बेस 8, 2107 बेस 8, 1101 बेस 8, 1074 बेस 8 और 4321 बेस 8। अब एक बात सुनो, जो भी नंबर होंगे ना, याद रखना जब भी ऑक्टल नंबर आपको दिया रहेगा तो उसमें आपको 8 और 9 नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके सिंबल कितने होते हैं 0 से 7 तक। तो इसमें 8 और 9 कहीं नहीं आता। तो जितने भी नंबर होंगे उनमें 8 और 9 कहीं नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात, जैसे ये नंबर है मेरा 1101, तो बताओ ये क्या बाइनरी नंबर तो नहीं है? मैंने गलती करी यहाँ पर या सही है? सोच के बताना। मैंने 1101 लिखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब ये क्या ऑक्टल नंबर हो सकता है? ये तो बाइनरी होता है, क्योंकि बाइनरी में 0101 हमने देखे हैं। या सही है? तो याद रखना ये सही है, क्योंकि भाई ऑक्टल में भी 01 होते हैं, ये सिंबल हैं। तो अगर मैंने ऐसे लिखा है 1101,
तो ये बाइनरी नंबर भी हो सकता है, ये ऑक्टल नंबर भी हो सकता है। तो अब हमें पता कैसे चले कौन सा नंबर है, तो उसके लिए देखो बेस, तो बेस है 8, तो मतलब अभी ये कैसा नंबर है, अभी ये ऑक्टल नंबर है, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल सही है। तो ये 7 क्वेश्चन, इनको आप सॉल्व करना, जल्दी अगली वीडियो लेके आऊँगा इसके सोल्यूशन की, तो उनसे आप अपने आंसर मैच कर लेना। अब इसको मैं रब करता हूँ, कॉपी कर लो इतना। अब देखेंगे अगला ऑक्टल मिक्स्ड नंबर टू बाइनरी, ठीक है। अब कई बुकों में मिक्स्ड नंबर को ऑक्टल फ्रैक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो याद रखना फ्रैक्शन अलग होता है। फ्रैक्शन में क्या होता है, जब पॉइंट से पहले 0 आता है, जबकि मिक्स्ड नंबर में ये होगा पॉइंट से पहले भी कोई नंबर होगा, इंटीजर नंबर, और पॉइंट के बाद कोई फ्रैक्शन पार्ट होगा, ठीक है ना। तो अंतर है, लेकिन किताबों में कई जगह फ्रैक्शन भी लिखा रहेगा, तो आप समझ जाना वो मिक्स्ड नंबर की बात कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर है, पहला क्वेश्चन है इसमें 3.1 बेस 8। अब बताओ क्या करूँ मैं इसमें। तो इसको सबसे पहले क्या करें, इसको नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा गैप छोड़ के। तो 3 लिखा, पॉइंट लगा दिया, 1 लिख दिया। अब क्या करूँ, अब क्या करना है, टेबल हमारे सामने, तो क्या करो, अब सीधा देख के कॉपी मारो। कॉपी ना मारो, हमारी मेहनत है वो, ठीक है। तो कॉपी नहीं कर रहे हम, हमने तो खुद बनाया है वो। तो क्या करेंगे, वहाँ से देखेंगे, तो करेंगे क्या, 3 का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे टेबल में। तो 3 का रिप्रेजेंटेशन क्या है, 0 1 1, तो ये हो गया 0 1 1। पॉइंट तो ऐसे ही आ जाएगा, पॉइंट आ गया। 1 का क्या है, 1 का है 0 0 1, तो वो लिख दिया 0 0 1। तो आ रही बात समझ में, क्या करना मैंने, देखा मैंने 3 का क्या है वहाँ पर वैल्यू बाइनरी में, तो 0 1 1 है, 0 1 1 लिख दिया। पॉइंट ऐसे ही आ गया। 1 क्या है, 0 0 1, तो 0 0 1 आ गया वैसे ही। अब बेस लग जाएगा यहाँ पर 2। तो जो ये फाइनल मेरा बना ये नंबर नीचे वाला, ये मेरा है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इस ऑक्टल नंबर का। आ रही बात समझ में। ऑक्टल नंबर कैसा है, ये मिक्स्ड नंबर है। कैसे पता चला, पॉइंट से पहले भी एक नंबर है, पॉइंट के बाद भी एक नंबर है, पॉइंट के बाद फ्रैक्शन पार्ट है, पॉइंट से पहले इंटीजर पार्ट है। समझ में आ रहा। एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसको सॉल्व करना मेरे साथ। तो जल्दी देखो अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 26.15 बेस 8। तो सबसे पहला काम क्या होगा इस नंबर में, 26.15 बेस 8। इसको नीचे लिख लो, थोड़ा गैप छोड़ के, तो लिख दिया 26.15, ठीक है। अब क्या करना है, अब हर नंबर का बाइनरी में उसका रिप्रेजेंटेशन देखना है, और क्या करना है। तो देखो 2 का देखते हैं, तो 2 का क्या है 0 1 0, तो लिख दिया 0 1 0, ठीक है। उसके बाद 6 का क्या है, तो 6 का है 1 1 0, 1 1 0 आ गया। पॉइंट 1 का क्या है, 1 का है 0 0 1, तो 0 0 1 लिख दिया। और 5 का क्या है, 5 का है 1 0 1, तो 1 0 1 लिख दिया। बेस लग गया 2 का, क्योंकि ये है कैसा नंबर, बाइनरी नंबर, ठीक है। तो इस ऑक्टल का रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में ये है। समझ में आ रहा है ना, आसान है, बिल्कुल आसान है। अब मैं आपको दूंगा 8 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करने के लिए, उनको प्रैक्टिस करना। और जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में उनका सोल्यूशन लेकर के, जल्दी मिलता हूँ तो जल्दी मिलूंगा, ठीक है। तो जल्दी मैं इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप नोट कर लो। तो ये रहे बाकी के 8 क्वेश्चन, ठीक है। एक बार मैं आपको बोल के बता देता हूँ ताकि आप देख लो, अगर दिखने में थोड़ा क्लियर नहीं है तो है 43171.0113 बेस 8, 1072.1013 बेस 8, 426.621 बेस 8, 1236.1012 बेस 8, 1101.010 बेस 8, 2406.13 बेस 8, 4156.57 बेस 8, और आखिरी है 1017.416 बेस 8। तो ये 8 क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। फिर मैं इनका सोल्यूशन आपको अगली वीडियो में लेकर के आ जाऊंगा, और आप अपने आंसर पे टैली कर लेना उनके साथ। इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। समझ में आ गया है तो एक बटन होता है लाइक वाला, उसको दबा दिया करो, और एक कमेंट वाला बटन भी होता है, कमेंट का ऑप्शन होता है, वहाँ थोड़ा कमेंट भी कर दिया करो कि समझ में आ गया कि नहीं आया, वरना मुझे पता नहीं चलता कि मैं पढ़ा तो रहा हूँ यहाँ, लेकिन आपके समझ में आता है कि ऊपर या नीचे से निकल जाता है, ठीक है। तो कमेंट करके मुझे बता दिया करो। तो इस वीडियो में इतना ही था। आता हूँ जल्दी अगली वीडियो में सोल्यूशन लेकर के इसका, और उसके बाद हेक्साडेसिमल कन्वर्जन को भी फटाफट निपटा देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।